हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ग्रीन थ्योरम सिखाऊंगा वेक्टर कैलकुलस में कि किस तरीके से करके ग्रीन थ्योरम के थ्रू हम क्वेश्चंस को एवल्यूएट करते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज़रा ध्यान से देखना इसको। बेटा ग्रीन थ्योरम सब समझाने से पहले मैं इसका यूज़ बताता हूँ क्या होता है। इस थ्योरम का यूज़ करके आप लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं और सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, काफ़ी हेल्पफुल थ्योरम है। आर भी एक क्लोज बाउंडेड रीजन, आर कोई भी क्लोज बाउंडेड रीजन है, ग्रीन थ्योरम जहाँ भी अप्लाई करेंगे उसके लिए रीजन कैसा होना चाहिए? क्लोज। ओके, इफ कैपिटल आर बी ए क्लोज बाउंडेड रीजन इन द एक्स वाई प्लेन। और दूसरी लिमिटेशन इसकी है, पहले तो रीजन क्लोज होना चाहिए और सेकेंड लिमिटेशन ये है कि ये केवल 2 डायमेंशन के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी यहाँ केवल एक्स वाई प्लेन के लिए है। अगर इसमें जेड प्लेन आ रहा है तो इसमें हम ग्रीन थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इफ आर बी ए क्लोज बाउंडेड रीजन इन द एक्स वाई प्लेन एंड m एंड n, बड़ा यहाँ मैंने जो m और n पैरामीटर्स ले रखे हैं, एक पैरामीटर मैंने m लिया हुआ है, एक पैरामीटर मैंने n लिया है। दीज आर द कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं x और y के। ओके, जब आप ग्रीन थ्योरम में अप्लाई कर रहे हैं तो जो m और n आ रहा है इट मीन्स दे मस्ट बी कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, एंड अगर इनका मैं पार्शियल डेरिवेटिव चेक करूँ, m का पार्शियल डेरिवेटिव और n का पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे दीज आर ऑल्सो कंटिन्यूस, वो भी आपके कंटिन्यूस होंगे। वही मैंने लिखा है ऑफ एक्स एंड वाई हैविंग द कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं देन तो इस लाइन इंटीग्रल को आप इस सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये इंटीग्रल लिखा है, यहाँ ये सर्किल खींच दिया, मीन्स ये क्लोज इंटीग्रल को डिजाइन कर रहा है। इसका मतलब ये जो भी कर्व है वो पूरा का पूरा कर्व कैसा है? क्लोज। m इंटू डी एक्स, डी एक्स का कोफिशिएंट जो आएगा उसको हम m से इंडिकेट करेंगे और डी वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो n से। ये तो ये लाइन इंटीग्रल लिखा हुआ है। इसको सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कह रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू है m और n तो कंपेयर मैंने यहाँ से कर लिया, तो जो ये n पैरामीटर है इसका मैं डेरिवेटिव निकालूँ विद रिस्पेक्ट टू x और m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उनकी वैल्यूज़ में यहाँ पुट करके आफ्टर देन इसे मैं इंटीग्रेट कर दूँ। लास्ट में dx इंटू डी वाई है तो इस पर x की लिमिट, इस पर y की लिमिट इंटीग्रेट कर देंगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारे पास सेम होंगी। तो इस थ्योरम का यूज़ करते हैं। कभी अगर हमारा लाइन इंटीग्रल बहुत टफ हो रहा है या टिपिकल हो रहा है तो आप इस सरफेस का यूज़ करके निकाल सकते हैं, या फिर कभी सरफेस इंटीग्रेशन टफ आ रहा है, वहाँ एन कैप वगैरह की वैल्यू या इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, देन तो आप उसमें लाइन इंटीग्रल के थ्रू उस चीज़ को इवैल्यूएट करके फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आइए देखो मैं इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। एक मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम फॉर द फंक्शन। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ मैंने ये सर्किल लगा दिया है इंटीग्रल में, इसका मतलब ये क्लोज कर्व है। ओके, इस फंक्शन के लिए आपको ग्रीन थ्योरम वेरीफाई करनी है। अगर वेरीफाई करनी है इसका मतलब मुझे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर करके दिखानी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है कि इस फंक्शन के लिए ग्रीन थ्योरम का वेरिफिकेशन आपको करना है। इसका मतलब ये साइड दोनों साइड्स आपस में बराबर का आपको दिखानी है। अगर केवल आपको एवल्यूएशन की बात कर रहा है तो आप केवल जो भी ईजी हो उसको एवल्यूएट करके दिखा सकते हो, वहाँ आपको दोनों साइड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, अब जरा यहाँ पर चेक करो मैंने यहाँ और ये इसके लिए बाउंडेड कह रहा है, ये बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दो कर्व है, इसके द्वारा ये पूरा रीजन बाउंड है। y इज इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यहाँ मैंने इसको डिज़ाइन करके बताया हुआ, जरा ध्यान से देखना। जो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला हो गया और एक आपको लाइन दी है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ से पास होगी? ऑरिजिन से 45 डिग्री से। तो यहाँ पर ये लाइन इस पैराबोला को एक पॉइंट पर कट करेगी। आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना x, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक तरफ लेके आना, तो x इंटू 1 माइनस एक्स फैक्टर हो गए, तो x इज इक्वल टू 0 और 1 इसके रूट्स आ गए। तो ऑरिजिन इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0 0, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? x का 1। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू 1 है। इट मीन्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए? 1, 1। अगर आप ध्यान से देखना ये रीजन क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप O से आप A तक गए, आफ्टर देन A से आप कहाँ पर आ गए? O पर आ गए, तो पूरा का पूरा रीजन क्लोज हो गया। इसके लिए मैं और यहाँ पर देखना ये जो फंक्शन बन रहा है इसमें, इस पूरे फंक्शन में जो रीज़न आ रहा है इसमें ये फंक्शन हमारा कैसा होगा? जो मैंने ये फंक्शन दे रखा है इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव ये फंक्शंस आ रही है m और n, ये कंटिन्यूस है और ये इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे ये भी कंटिन्यूस होंगे। ओके, तो मैं इसमें ग्रीन थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकता हूँ। तो पहले मैं लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करके बताऊंगा कि हाउ टू एवल्यूएट लाइन इंटीग्रल, कैसे हम लाइन इंटीग्रल को एवल्यूएट करते हैं। जरा ध्यान दो इसको, आपके पास ये फंक्शन, हाँ यहाँ ज़रा देखना, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, मैं लाइन इंटीग्रल लेके चला, यही फंक्शन दिया हुआ, तो पहले मैं इसकी वैल्यू एवल्यूएट कर रहा हूँ लाइन इंटीग्रल के थ्रू। आफ्टर देन सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालूंगा, किस तरीके से निकालूँ चेक करना। पहले लाइन इंटीग्रल सिखाता हूँ।
बट जैसे मैंने यहाँ ये कर्व चेक किया था, यहाँ पर ये कितनी लाइन्स हो गई, कितने कर्व हैं, एक ये पैराबोला हो गया और एक ही स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर ये जो सी कर्व है ये कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, 2 पार्ट्स में। पहले मैं जाऊँगा ओ से लेके ए तक, आफ्टर देन ए से लेके ओ तक। तो मैंने इस इंटीग्रल को 2 पार्टों में ब्रेक करके लिख दिया, ओ ए ओ। ये मैंने क्लोज नहीं लिखा है क्योंकि ओ से ए तक जाएंगे तो ये क्लोज इंटीग्रल नहीं है, केवल इस लाइन पे जा रहे हैं बस। आफ्टर देन ए से मैं कहाँ पर आऊँगा, ऊपर। फाइन, तो मैंने इसको इंटीग्रल लिख दिया, ये फंक्शन बाकी वैसे लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इंटीग्रल को मुझे 2 बार सॉल्व करना है, अलोंग द पाथ ओ ए एंड अलोंग द पाथ ए ओ। तो पहले मैंने लिया है अलोंग द पाथ ओ ए। अब बेटा जब ओ ए पे जा रहे हैं, जिस पाथ पे आप जा रहे हो उसी की इक्वेशन आपको यूज़ करनी होती है, मैंने पीछे भी बताया भी आपको। इक्वेशन ऑफ द कर्व ओ ए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, ओ ए पाथ आपका पैराबोला दिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस चीज़ का यूज़ आप किसके लिए करेंगे, x को y में बदलने के लिए या फिर y को x में बदलने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर dx है पूरा फंक्शन x में होना चाहिए, अगर dy है तो पूरा फंक्शन y में होना चाहिए, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। अब जरा देखना, मैंने यहाँ पर ये फंक्शन लिया ओ ए और ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट पूरा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू। अब एक काम करता हूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं x में बदल लूँ, x में बदल लूँगा तो इसका यूज कर सकता हूँ। तो जहाँ भी y लिखा है उसके ऊपर आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, dy की जगह पर 2x dx लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, जब मैं y की जगह एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर एक्स इज पावर 4 डी एक्स एज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट, और वैल्यू ऑफ डी वाई 2x इंटू डी एक्स, पूरा का पूरा फंक्शन x में बदल गया। तो मैं यहाँ से डी एक्स बाहर कर लूँ, ये कैलकुलेट करके ये आ गया। अब जरा चेक करना, लास्ट में डी एक्स है तो लिमिट किसकी आएगी, x की। आप पाथ o से a पर जा रहे हो तो इस पर लोअर लिमिट x की 0, a पर अपर लोअर लिमिट x की, या अपर लिमिट सॉरी x की, o पॉइंट लोअर लिमिट देगा, a पॉइंट अपर लिमिट देगा। तो o पर x की वैल्यू 0, a पर x की वैल्यू 1, तो लिमिट मैंने 0 से 1 लगा दी, इसे कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ गई 19/20। बताओ इतना क्लियर हुआ, ओके। अब देखो मैं आपको बात करता हूँ, इस पाथ में o से a पर पहुँच गया, कर्व सी पूरा ये ओ से ए तक गए, आफ्टर देन ए से ओ तक आया, इसका मतलब सी को 2 पार्ट में ब्रेक किया। अब मैं अलोंग द ए ओ निकाल रहा हूँ, यानी मैं इस पॉइंट से अब इस पॉइंट पर आ रहा हूँ। बट जब इस ए पॉइंट से ओ पॉइंट पर आ रहे हो तो आप एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आ रहे हो, किसके थ्रू आ रहे हो, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं यहाँ से डी वाई निकालूँ तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। आप इसका यूज़ करेंगे, जो मैंने ये लिख दिया है इसका मैं यूज़ करूँगा एक्स को वाई बदलने के लिए और वाई को एक्स में बदलने के लिए। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस चीज़ को। अब जरा देखना, मैंने ये इंटीग्रल लिखा ए ओ, बाकी पूरा इंटीग्रल एज इट जो आपके पास ये दिया हुआ था, ओके। ये मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया यहाँ पर। अब इस पूरे इंटीग्रल आप फ्री हो, आप इसे एक्स में बदल सकते हैं, वाई बदल सकते हैं। मैंने एक्स में बदला है, सभी जगह एक्स के मैंने वाई लिख दिया। अगर आप वाई में बदलना चाह रहे हैं तो आप वाई की जगह एक्स लिख के भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन दी हुई थी, तो मैंने चेंज किया, ये वैल्यू आ गई। अब जरा देखना, यहाँ लिमिट लगा रहा हूँ। आप ए से ओ पर आ रहे हो तो ए लोअर लिमिट देगा, ओ अपर लिमिट देगा, तो लिमिट आ गई 1 to 0, एक्स की लिमिट इंटीग्रेट किया -1। बेटा ये वैल्यू -1 आई ए से ओ तक, और यहाँ से ओ से ए तक की वैल्यू आ रही थी 19/20। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, जो हमारे पास ये लिखी हुई थी ये इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ वैल्यू उठा के पुट करूँगा, ये 19/20 -1 इज इक्वल टू माइनस का 1/20। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ये लाइन इंटीग्रल हुआ। अभी मैंने एक साइड की वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई है, इतनी वैल्यू आ रही है, ओके। अगर मैं सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी ये निकाल के दिखा दूँ माइनस का 1/20, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ओके। तो अब मैं इसी के आगे सरफेस इंटीग्रेशन को निकालना सिखाऊंगा, जरा देखना, इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। ये मैं मिटा ले देता हूँ यहाँ पर, इसको भी हटा दो, इसका ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बस ये ध्यान रखना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1/20 ओवरऑल फाइनल। अब मैं सरफेस इंटीग्रेशन की बात करता हूँ। बट ग्रीन थ्योरम क्या होती है हमारे पास, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू दिस मच। आप जो ये गिवन इंटीग्रल था, ये तो लाइन इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को यहाँ कंपेयर करो। तो हियर m इज इक्वल टू, अगर मैं चेक करूँ, अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, ओके, m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ dx इज कॉल्ड m, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, xy प्लस वाई स्क्वायर, एंड n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ dy n कहलाता है। अब आप m का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल और n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेवर m अपॉन डेवर y
पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कीपिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, तो y के रिस्पेक्ट में इसका कितना हुआ x, ओके। डेवर n अपॉन डेवर x इट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर का बेटा हो जाएगा 2y। जब मैंने y के रिस्पेक्ट में किया हुआ x कॉन्स्टेंट, y का 1 हो गया, y स्क्वायर का 2y, इसका किया डेवर n अपॉन डेवर x इज इक्वल टू कितना आ गया 2x। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको, ओके। डबल इंटीग्रेशन डेवर n अपॉन डेवर x माइनस डेवर m अपॉन डेवर y इंटू dx इंटू dy इज इक्वल टू बटा डेवर n अपॉन डेवर x इट इज इक्वल टू माइनस का 2 है, वो इट इज इक्वल टू 2x माइनस डेवर m अपॉन डेवर y x माइनस 2y, नेगेटिव साइन था तो x माइनस 2y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। क्लियर? यहाँ मैं रीज़न r लिख सकता हूँ, ये सफिक्स r रीज़न के लिए लगा दीजिए। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ काफ़ी इजी हो जाता है इससे, ये इंटीग्रेशन हो गया, इसको 2x माइनस x माइनस 2y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ओके। अब जरा देखना मैं यहाँ पर लिमिट लगा रहा हूँ। अभी जो मैंने फिगर बनाई थी, फिगर यही तो थी, ये लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स, ये थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स, और ये पॉइंट था 1,1, ये कोऑर्डिनेट 0, 0, यही तो फिगर थी ना। अगर आप ध्यान से देखना है यहाँ y किसको कवर कर रहा है, इस कर्व से आप स्टार्ट करके और इस कर्व से बाउंड है, दोनों कर्व से बाउंड है, इससे लोअर लिमिट बाउंड है और इससे अपर लिमिट बाउंड है। तो अगर मैं यहाँ पर y की लिमिट लगाऊं तो y इज इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट हो गई और x इसकी अपर लिमिट हो गई, ओके। मल्टीपल में मैंने बताया था यहाँ लिमिट वेरिएबल फॉर्म में आएगी y की, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हुई एक्स स्क्वायर, और ये अपर लिमिट किसके बाउंड है y इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर 2x ये लिमिट आ गई। अगर मैं x की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, x की लोअर वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो x की लिमिट आ गई 0 to 1। ये बहुत इजी होता है सरफेस इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल के लिए मुझे दो अलग अलग पाथ के लिए सॉल्व करना पड़ता है, इसके लिए कुछ नहीं है, केवल फटाफट इस इंटीग्रल को कंपेयर कर दो, m और n हो गया, कोफिशिएंट ऑफ dx m हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y n हो गया। m को डिफरेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में, n को विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, ग्रीन थ्योरम की राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रल 0 से 1 वैसे ही रहा बेटा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना आ गया एक्स वाई प्लस यहाँ वाई ओ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का कितना आया वाई स्क्वायर, इस पर लिमिट एक्स स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। फाइन, मैंने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई का इंटीग्रेशन एक्स या 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा, 2y का विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। लिमिट पुट कर दो आफ्टर देन इसमें, अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ 0 to 1, पहले x पुट करूँगा y की जगह, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट, जब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा एक्स स्क्वायर y की जगह, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स, ओके। पहले मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, ध्यान रखना लिमिट किसकी जगह लिख रहे हैं y की जगह, ये वैल्यू आ गई, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लिमिट 0 to 1, इसको चेक करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 4, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट कर दूँ, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5 अपॉन 5, लिमिट 0 to 1, इसे भी इंटीग्रेट कर दूँ, माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू एलसीएम इसका कितना आ गया 20, ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 20। क्लियर? ये वैल्यू भी तो वही आ गई जो मैंने यहाँ पर लाइन इंटीग्रल के थ्रू निकाली थी। लाइन इंटीग्रल में मुझे 2 पाथ में जाना पड़ा, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ी, आफ्टर देन एवोल्यूट होकर आया, और सरफेस इंटीग्रेशन बहुत ईजी हुआ, केवल आप इसे कंपेयर किया, इससे m और n की वैल्यूज आ गई, डिफरेंशिएट करके डेवर n अपॉन डेवर x, डेवर n अपॉन डेवर y आ गई, वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया मैंने। आफ्टर देन जो भी कर दिया था उसके द्वारा बाउंड्रीज थी, मैंने उसकी लिमिट्स लगा दी, 2 स्टेप्स में रिजल्ट फाइंड आउट होकर आ गया ये। क्लियर?
तो अगर ये दोनों चीज़ें बराबर है, इट मीन्स बोथ वैल्यूज़ आर सेम, इट मीन्स ग्रीन थ्योरम इज़ वेरीफाइड फॉर दैट फंक्शन। क्लियर? आई होप ये समझ में आया हुआ आपको। एक दो एग्जाम्पल्स वगैरह कीजिए और थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको, बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ओके, थैंक यू।